शुरुआत करते हैं। जामुरिया के अखलपुर में नाका चेकिंग के दौरान चोरी हुए 26 मोबाइल फोन को पुलिस ने बरामद किया है। इसके साथ ही 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों की माने तो ये मोबाइल आरामबाग से चोरी किए हुए थे। दुर्गा पूजा से पहले पुलिस की जांच तेज हो गई है। दुर्गा पूजा से पहले चोरी छिनताई की घटना में तेजी भी आ जाती है। इसे रोकने के लिए ही प्रशासन पूरी तरह से चौकन्नी हो गई है। विगत सोमवार शाम नाका चेकिंग के दौरान जामुरिया पुलिस ने चोरी हुए 26 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। रानीगंज से आ रही स्कॉर्पियो को जामुरिया पुलिस ने मंडलपुर के अखलपुर के पास जांच की, जहां चोरी हुए 26 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस ने इस घटना में 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि चोरी किए हुए मोबाइल फोन की तस्करी एक जिले से दूसरे जिले में की जा रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो ये सभी मोबाइल फोन हुगली जिले के आरामबाग से चोरी किए हुए थे, जिन्हें आसनसोल और झारखंड में सप्लाई करने की योजना थी। जामुरिया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शहीद भगत सिंह की मूर्ति को रानीगंज के पंजाबी मोड़ में स्थापित किए हुए आज 1 साल पूरे हो गए हैं, जिसके बाद टीएमसी की तरफ से उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया गया। शहीद भगत सिंह की विगत सोमवार जन्म जयंती थी और रानीगंज के पंजाबी मोड़ पर स्थित उनकी मूर्ति को जन्म जयंती के दूसरे दिन यानी आज मंगलवार के दिन 1 साल पहले स्थापित किया गया था। आज उनकी मूर्ति पर टीएमसी की तरफ से माल्यार्पण कर फूल अर्पित किया गया। आज के इस कार्यक्रम में रानीगंज के टाउन टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव, साधन सिंह सहित टीएमसी के कई नेता उपस्थित थे। वैसे भारत जब भी अपने आजाद होने पर गर्व महसूस करता है तो उसका सिर उन महापुरुषों के लिए हमेशा झुकता है जिन्होंने देश प्रेम की राह में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। देश के स्वतंत्रता संग्राम में हजारों ऐसे नौजवान थे जिन्होंने ताकत के बल पर आजादी दिलाने की ठानी और क्रांतिकारी कहलाए। भारत में जब भी क्रांतिकारियों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहला नाम शहीद भगत सिंह का आता है। शहीद भगत सिंह ने ही देश के नौजवानों में ऊर्जा का ऐसा गुब्बार भरा कि विदेशी हुकूमतों को इनसे डर लगने लगा। हाथ जोड़कर निवेदन करने की जगह लोहे से लोहा लेने की आग के साथ आजादी की लड़ाई में कूदने वाले भगत सिंह की दिलेरी की कहानियां आज भी हमारे अंदर देशभक्ति की आग जलाती है। भगत सिंह का जन्मदिन था। शहीद आजम भगत सिंह जो हमारे राष्ट्र के हीरो हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति के आह्वान किए थे, उन्हीं का स्टेचू आज ही के दिन, जिसे पंजाबी मोड़ के नाम से जाना जाता है, उसी मोड़ पे उनका स्टेचू आज ही के दिन स्थापित किया गया था। उसी के स्थापना दिवस पे, स्टेचू के स्थापना दिवस पे आज एक कार्यक्रम किया गया। वहाँ पे हम लोगों ने भगत सिंह के ऊपर माला पहनाए और भगत सिंह को सामने रख कर के ये शपथ लिए कि जिस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ इनकलाब का आवाज़ बुलंद करके क्रांति का आह्वान किए थे भगत सिंह, आज भी अंग्रेज़ के रूप में विभिन्न जगहों पर समाज में तुलसित लोग खड़े हैं। कहीं बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, कहीं समाज के और तबके के साथ दुर्व्यवहार होता है। आज भी वो अंग्रेज़ों के रूप में हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आज भी क्रांति की ज़रूरत है। जिस उम्र में खेलने का समय था, उस समय में शहीद आजम फांसी को गले से लगाए थे। आज के नौजवान को उनसे सबक लेना चाहिए और आज समाज के बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ाई में उतरना चाहिए। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। मंगलवार रानीगंज की वॉइसलेस संस्था की तरफ से वर्ल्ड रेबिस डे मनाया गया। इस दौरान 50 से ज्यादा सड़क पर घूमने वाले कुत्तों को रेबिस का इंजेक्शन दिया गया। वर्ल्ड रेबिस डे के उपलक्ष्य पर रानीगंज की वॉइसलेस संस्था की तरफ से 50 से ज्यादा सड़क पर घूमने वाले कुत्तों को रेबिस का इंजेक्शन दिया गया। सबसे पहले रानीगंज थाना के आईसी अजय कुमार मंडल के हाथों से बैलून और कबूतर उड़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
वॉइसलेस संस्था हर वक्त बेजुबान जानवरों की मदद करती रहती है। जानवरों को खाना खिलाने से लेकर उनकी देखभाल तक की जिम्मेदारी संस्था उठा रही है। कार्यक्रम में पंजाबी मोड़ फाड़ी आईसी सोमेन बनर्जी, बल्लभपुर फाड़ी आईसी वॉइसलेस संस्था के अध्यक्ष सौरभ मुखर्जी, आसनसोल सब डिविजनल अध्यक्ष समरेश दलाल, असिस्टेंट सेक्रेटरी सोनाई मुखर्जी, उज्जवल मुखर्जी, अनंत सिंह, संदीप भलोटिया, समाज सेवी राजू सिंह, संतोष सिंह उपस्थित थे। हमारे तो 28 सेप्टेम्बर दिन की विश्व जनसंख्या दिवस पालन कर थी पथ कुकुरদের टीकार করণীয় মাধ্যমে যে টিকাকরণটা যেটা হয় র্যাবিসের যে টিকা সেটা দেওয়ার মাধ্যমে আমরা শুরু করে দিই। আর আমাদের অ্যাক্টিভিটি বলতে নিত্যদিনে তো খাবারের অ্যাক্টিভিটি আমরা থাকে, আমাদের ভোজন আমরা করি থাকি, ফ্রি ট্রিটমেন্ট আমরা দিয়ে থাকি। আর এইবারে আমাদের কী হচ্ছে, আগেরবারে যেমন ভ্যাকসিন যে তুলনায় করেছিলাম আমরা চেষ্টা করছি এই তুলনায় ভ্যাকসিনটা বাড়াবার। এবারে আমাদের যেমন এরিয়া একটা অ্যাড হয়েছে যেটা বাহাদুরপুর ব্লক, যেটা আমরা আজকে বাহাদুরপুর ব্লকে কিছু পথকুকুরকে আমরা ভ্যাকসিনেশন করব জামুড়ির আন্ডার। ভ্যাকসিনেশনটা শুরুবাত কোথা থেকে করবো? রানিগঞ্জ থানা থেকে আমরা শুরু করি। আচ্ছা, আগের বছর আমরা রানিগঞ্জ থানা থেকে শুরু করেছিলাম, তার আগের বছর পাঞ্জাবি উত্তর করেছি, এই বছর রানিগঞ্জ থানা থেকে শুরু করলাম। রানিগঞ্জ থানা থেকে শুরু হলো, রানিগঞ্জে বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্যাকসিনেশনটা চলবে। একদিনে তো সম্ভব নয় এটা, আমাদের আজকে এটা শুরু হলো, টানা এখন 7 দিন 10 দিন ধরে এই প্রোগ্রামটা চলবে বিভিন্ন অঞ্চলে। মুখার্জি প্রেসিডেন্ট অফ रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अंजुमन इमदादे वाहिनी कार्यालय में मंगलवार संवाददाता सम्मेलन किया गया। इस दौरान महासचिव नदीम सभानी ने कहा कि आने वाले 2 अक्टूबर को अंजुमन इमदादे वाहिनी की स्वर्ण जयंती पर स्मारिका का विमोचन किया जाएगा। गोल्डन जुबली के बारे में हम लोग को बताया, तो अंजुमन इमदाद वाहिनी का बुनियाद 1990 में पड़ा और उस वक्त से जो है इस अदालत का जो अंजुमन है उनका फाउंडर है इसराइल खान साहब, और उनके साथ हम भी आज 52 साल से साथ उनका दे रहे हैं। और हम लोग का मकसद इसमें बहुत सारे मकासद है। इसके बाद आखिर में हम लोग का एजुकेशन ही पर ज़्यादा हम लोग का इस पर मन ये था कि हम लोग एजुकेशन को कैसे बढ़ाया जाए। इसी सिलसिले में अंजुमन प्राइमरी स्कूल हुआ, इस अंजुमन जूनियर हाई स्कूल हुआ, हाई स्कूल हुआ, इसके बाद अंजुमन हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ तक पहुँचा हम लोग। और ज़रूरतमंद सब भी हम लोगों को प्रोग्राम में शामिल है, जो बच्चों का गरीब बच्ची जो है या जो जिनका किताब का मसला हुआ किताब से हेल्प किया, पढ़ाई फीस का मामला हुआ फीस से हम लोग हेल्प करते हैं। और आइंदा भी इस सिलसिले में हम लोग आज भी बड़ा प्रोग्राम एजुकेशन से मुताल्लिक लेने वाले हैं। और बाकी बात जो है हमारे फाउंडर जो है आपको बताएंगे। आपका नाम परिचय? कलीमुल्ला, प्रेसिडेंट ऑफ अंजुमन। तो आज बुलाया गया है अंजुमन इमदाद वाहिनी में इसलिए कि हम लोग 2 अक्टूबर को इस इदारे का गोल्डन गोल्डन अंजुमन इमदाद वाहिनी की बुनियाद 1969 को पड़ी थी। इस हिसाब से आज के दिन 52 साल इसका हो चुका है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की वजह से हम लोग इसको नहीं कर पाए, डिले करके 52 साल जब हुआ कंप्लीट तो हम गोल्डन जुबली बनाए। और 2 अक्टूबर को एक शानदार प्रोग्राम इसके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। इस प्रोग्राम में एक सोवेनियर जारी होगा अंजुमन की तरफ से, जिसमें रानीगंज की हिस्ट्री और ख़ास तौर से माइनॉरिटी समाज का जो सोशल कल्चरल जो बैकग्राउंड रहा उसको बयान किया गया है। अंजुमन की तरक्की में कौन कौन लोग शामिल रहे हैं उनका जिक्र किया गया है। ये तमाम बातें उसमें जिक्र है उस सोवेनियर में। और इस सोवेनियर को कलकत्ता से आने वाले एक मेहमान सैयद बिलाल हसन उनका नाम है, वो इसका इजरा करने वाले हैं। इसके अलावा इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हमारे मंत्री मोलय घटक रहेंगे। इसके अलावा तापस बनर्जी जो हमारे MLA हैं वो मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं अमरनाथ चटर्जी वो भी इसमें खुसूसी तौर से शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा दीगर मेहमान भी हमारे हैं। नदीम शाबानी, सेक्रेटरी ऑफ अंजुमन इमदाद वाहिनी। तकरीब शुरू किया। अभी इस मिलन की तकरीब जो है ये हमारे अदर कम्युनिटी में एक साथ आने का मौका दिया। जब एक साथ जब हम आए तो एक दूसरे का समझते एक दूसरे का मसाइल जब वाकिफ हुए तो उन लोगों को महसूस हुआ कि इन लोगों को तरक्की के जब तक हम लोग भी साथ नहीं रहेंगे तो ये लोग तरक्की नहीं कर सकेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्हीं लोगों का ताउन से हमारा समाज का इसका काम बढ़ता गया।
और एक बात बता दें कि 1967 तक यहाँ पर 3 प्राइमरी स्कूल थे। रानीगंज म्यूनसिपल उर्दू प्राइमरी स्कूल, मदीनागंज प्राइमरी स्कूल और अंजुमन जूनियर प्राइमरी मदरसा। तो जब से यहाँ का आबादी हुआ कब हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन जब से यहाँ आबादी हुआ, आबादी से लेकर 1967 तक यही 3 प्राइमरी स्कूल थे। सबसे इसको अंजुमन में खड़ा करने का सबसे पहले तो जो हमारे मेरे साथ जो ग्रुप था, नौजवान ग्रुप था, उसमें तो बहुत मर चुका, बहुत सारी तब्दीलियाँ थे, उतने लोगों का नाम बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक साथी जो मेरे यहाँ बैठे हुए मास्टर कलीमुल्लाह, कल्लू कुरैशी, अब्दुल खालिद कुरैशी, कल्लू कुरैशी, जहांगीर वगैरह, ये सब का हम लोगों की सिवा सलाह थे। इन लोगों का बहुत ही नौजवान लड़का था मेरा तरह, जब तो झट करता था, कभी कोई मसला आता तो मसला हम संभाल लेते थे। तो अब इसका ये वजह कि आज जो तालीम 1967 तक प्राइमरी तक था, आज जब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आज तालीम का ये अंजुमन का कोशिश है, और जो अदर कम्युनिटी के लोग उन सब वहाँ तक हमको जो आगे बढ़ाया, तो आज यहाँ लड़कियों का स्कूल कायम हुआ, हाई स्कूल हुआ, कॉलेज में बीए ऑनर्स हुआ, एमए हुआ, एमए ऑनर्स हुआ, आज PhD तक का उर्दू में पढ़ने का सहूलत ये अंजुमन का तहरीक से और लोगों का मदद से हम लोग करने में कामयाब हैं। आने वाला 2 तारीख को क्या प्रोग्राम रखे हैं? आने वाला 2 तारीख के समय हम लोगों की जो तैयारी है, इसी सिलसिले में तालीम की एक बात बोल रहे हैं कि जो सब तालीम का मामले में जो सबसे बड़ा काम हुआ कि हम लोग रानीगंज म्यूनसिपलिटी के आभारी हैं कि हम लोगों के तहरीक पर उन लोगों ने किसान के सामने हमको 48 कट्ठा जमीन दिया, जिसको गर्ल्स हॉस्टल और रानीगंज उर्दू हाई स्कूल के सेंटर का आप लोग कर चुके हैं। तो ये रानीगंज म्यूनसिपलिटी उस वक्त के चेयरमैन हम लोगों को हवाले किए। तो आज मैंने ये रहा और 4.5 बीघा जमीन उर्दू हाई स्कूल 3 कट्ठा जमीन पर था। कसाम वाला मोटी मस्जिद के नीचे 3 कट्ठा वो जूनियर प्राइमरी स्कूल था। हाई स्कूल हो चुका था, लोगों के पास जगह नहीं था। तो जब उनको जगह का जरूरत पड़ा तो ये 4.5 बीघा अंजुमन ही का तहरीक पर चला के हम ही लोग चंदा करके अपना एजुकेशनल डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन सोसाइटी के जाने जो 4.5 बीघा जमीन, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अब इसमें जो लोग थे उसका 2-4 का नाम दे दें, जैसा हराधन राय का सरपरस्ती में हम लोग आगे बढ़े, और हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो मदद किया मेरे हर मामले में वो था गोविंदो राम खैतान, गौरी नंदी और क्या नाम है राज बहरी नंदी, ये लोग अगुआ था। इसके साथ तमाम तबका के लोग थे। आज अंजुमन जो तरक्की की मंजिल पर है, तो आज मैंने उन लोगों हम लोग बहुत आभारी। आज लोग इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका कारनामा जो है हम लोगों के साथ है। आपका नाम परिचय? आपका नाम परिचय? मेरा नाम इसराइल खान, फाउंडर अंजुमन इमदाद बानी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। बांकुड़ा नगर निगम के 18 नंबर वार्ड बाशिंदा चंदन चक्रवर्ती का मंगलवार दोपहर दसेर बांध तालाब से शव बरामद किया गया। चंदन विगत सोमवार शाम से लापता बताया जा रहा था। चंदन के शव मिलने से जहां परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं आसपास का इलाका भी गमगीन हो उठा है। सोमवार रात से लापता चंदन चक्रवर्ती का शव दसेर बांध तालाब से बरामद किया गया है। बांकुड़ा नगर निगम अंतर्गत 18 नंबर वार्ड बाशिंदा चंदन चक्रवर्ती दसेर बांध इलाके के एक होटल में काम करता था। सोमवार रात से चंदन के लापता होने के बाद परिवार वाले और रिश्तेदार उसे ढूंढना शुरू किए, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला, जिसके बाद थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। परिवार वालों का कहना है कि चंदन रात के समय दशेर बांध तालाब में शौच करने गया हुआ था। হোটেলে থাকে কাজ করতো, নেশা খেয়েছিল মতো দি পায়খানা করতে যাই ছোচাতে গেল দিয়ে ওরকম চেষ্টা মতো হয়েছে। আপনি কি করে জানলেন? আমাকে খুঁজে পাইনি, আমি এইখানে তরকারি নিতে আসি, এইখান থেকে বলতলা পর্যন্ত আমাকে সবাই বলছিল এর বউ এসছে, ওর বউ এসছে করে, এইটুকু জানি। তারপর আমি আর জানি। তারপরে কি বলছিল এলাকার লোক? এলাকার লোক বলছিল যে ওই ঘাটটাতে নেমেছিল। বাড়িতে কি থাকে না? না, এইখানে রইল গিয়ে আমাকে কত কথা বলবে। হ্যাঁ, কি দেখলেন? এসে পর কি দেখলেন? কিছুই দেখতে পাইনি। এখন কি দেখছেন? এখন আমার লাশটা দেখতে পাচ্ছি। কি তোলা হয়েছে? হ্যাঁ। কি নাম ছিল ওটা? চন্দন চক্রবর্তী। আপনি কে হন? আমি ওর স্ত্রী। আপনার নাম? হ্যাঁ, আমার নাম তারা চক্রবর্তী। लोगों की माने तो रात के दौरान ही चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी थी। इसकी सूचना पुलिस को देने के बाद पुलिस रात में ही तलाशी अभियान चलाई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।
मंगलवार दोपहर फायर ब्रिगेड कर्मी और डिजास्टर मैनेजमेंट कर्मी घटनास्थल पहुंचे और तलाशी अभियान चलाए। আমরা জলের তলায় জলের মধ্যে আছে বুঝতে পারিনি, প্রথম রাত্রি কালকে এসেছিলাম, আজকেও সিভিল ডিফেন্সের সহযোগিতায় আমরা বডি আজকে তুললাম, মানে আনকনসাস বডি বলে ভুল হবে, কে বা কারা কোথায়? সেটা জানা যায়নি কীভাবে পড়েছিল। পাবলিকের কাছ থেকে জেনেছিল যে একজন ডুবে গেছে, তো যাক আমরা জানতে পারলাম ওনার নাম হচ্ছে চন্দন চক্রবর্তী, 50 বছর বয়স। ওনার স্ত্রী তারা চক্রবর্তী, উনি আইডেন্টিফাইড করে বললেন যে এটা ওনার স্বামী। এই পর্যন্ত আমরা বডি আবার হসপিটালাইজ করার চেষ্টা করছি। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে উত্তম ঘড়ুই। আপনি কে আছেন? আমি সাউই স্যার, ফায়ার ব্রিগেড। काफी खोज करने के बाद आखिरकार चंदन चक्रवर्ती के शव को तालाब से बरामद कर लिया गया। आसपास चंदन के मौत की खबर मिलते ही लोगों की भीड़ घटनास्थल पर इकट्ठा होने लगी। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। ঘটনাটা কালকে অ্যাকচুয়ালি রাত্রেবেলায় ঘটেছে। ওইখানে এসে বাথরুম করতে এসে জলসেচ করতে গিয়েছিল, তো এখানে কিছু প্রতিবেশী যারা এখানে পুকুর পাড়ে গিয়েছিল তারা আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল, বাঁচাও করে কালকে রাত্রেবেলা পুলিশ এসেও ছিল, কিন্তু জলে ডুবে যাওয়ার কারণে হয়তো খুঁজে পায়নি। সকালবেলা আবার আমি যেয়ে পরে বাঁকুড়া থানার বড়োবাবুকে বলার পরে বড়োবাবু খুব ইনিশিয়েটিভ নিয়ে পরে আবার ওই রেস্কিউ টিম পাঠিয়ে পরে জলের থেকে এইমাত্র খুঁজে পেল। কতক্ষণের চেষ্টায় উদ্ধার হলো? ঘন্টা 3 চেষ্টায় উদ্ধার হয়েছে। নাম পরিচয় জানা এখানে? চন্দন চক্রবর্তী আমাদের ওয়ার্ডেরই বাসিন্দা। আপনার নাম? আমার নাম সুদীপ চক্রবর্তী। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानी रासमणी जयंती के उपलक्ष्य पर सिटी सेंटर बस स्टैंड संलग्न दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दुर्गापुर पूर्व विधायक प्रदीप मजूमदार ने तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही पेयजल का भी उद्घाटन किया। लोक माता रानी रासमणी की जयंती के अवसर पर दुर्गापुर के सिटी सेंटर बस स्टैंड संलग्न दक्षिणेश्वरी मां काली मंदिर में पश्चिम बर्धमान जिला दुर्गापुर के पूर्व विधायक प्रदीप मजूमदार ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इसके साथ ही फीता काट कर पीने के पानी का उद्घाटन किया। इस दौरान उपस्थित संस्था के सदस्य पीयूष मजूमदार, नीलांजन पोद्दार, नील माधव मंडल, श्रीधि कोनार चटर्जी, लोकेश मजूमदार सहित गणमान्य लोग मौजूद थे। সমর্থন করলেন আমাদের পূর্ব বর্ধমানের আমাদের এমএলএ সাহেব, আমরা খুব ধন্য হলাম মন্দির কমিটির তরফ থেকে। আজকে আমরা এই সোশ্যাল কাজ করতে পেরে জনসেবায় সিটি সেন্টারে মানুষের জলের খুব ক্রাইসিস। কালকে প্রায় 70,000 ওয়ার্কার মানে স্টুডেন্ট যারা পুলিশে ইন্টারভিউ দিতে এসেছিল এখানে জল পান করে গেছে। আমাদের খুব আনন্দ লাগলো আজকে আমরা এটা উদ্বোধন করতে পারলাম আমাদের এমএলএ সাহেবকে নিয়ে। আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের एमएलए साहब এখানে আমাদের এসে आनंद। संस्था के सदस्य पीयूष मजूमदार ने बताया कि लंबे समय तक उस इलाके में आम लोगों को पानी के संकट का सामना करना पड़ा था। इसी को ध्यान में रखते हुए विधायक प्रदीप मजूमदार ने इस नल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही आज से ही एक फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सिटी सेंटर बस स्टैंड में विभिन्न जगहों से लोग आते हैं। दुर्घटनाग्रस्त होने पर मंदिर प्रांगण से फर्स्ट एड और चिकित्सा की जाएगी। इसके साथ ही कहा कि सप्ताह में एक दिन डॉक्टर भी बैठेंगे जो इलाके के गरीब लोग हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सप्ताह में एक दिन यहाँ डॉक्टर भी बैठेंगे जो इलाके के गरीब लोगों की चिकित्सा करेंगे। দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক এসেছিলেন, তিনি লোকমাতা রানী রাসমণির জলছত্র কেন উদ্ঘাটন করলেন, কেন করালেন, কারণটা কি? দুর্গাপুরে যা জলের ক্রাইসিস, আমরা সেই জন্য রানী রাসমণি মায়ের সেবায় দীর্ঘদিন ধরে আমাদের চিন্তা ভাবনা ছিল আমরা একটা জলছত্র উদ্বোধন করব। সেই জন্য আমরা বিধায়ককে আজকে প্রদীপ মজুমদার মহাশয়কে কথা দিয়েছিলেন আসবেন, আজকে জলছত্র উনি উদ্বোধন করলেন মানুষের সেবায়। সিটি সেন্টার অঞ্চলে বহুত মানুষ বাস স্ট্যান্ডে যারা আসে কালকে থেকে ওরা অলরেডি শুরু করেছে জল খাওয়া, আজকে উদ্বোধন করলেন অফিসিয়ালি। আমরা খুব ধন্য হলাম বিধায়ক প্রদীপ মজুমদার মহাশয়কে সোশ্যাল কাজে আমরা পেয়ে। আমাদের মন্দির কমিটির সবাই আমরা খুব আনন্দিত এবং এই জলছত্রটি করার জন্য দুর্গাপুরের বিশিষ্ট মিষ্টি শিল্পী যিনি অরুণ সুইটস এখানে মালিক মশাই আছেন, একটু দাদা আমাদের পাশে আছেন, উনি এটা উৎসাহ দিয়েছিলেন যে আপনারা একটা জলছত্র করুন, আমরা এই জলছত্রের মাধ্যমে মানুষকে সেবা দেবো, তার জন্য যা খরচা বহন করতে আমি আছি।
এবং দাদা আমাদের পাশে আছেন, উনি আজকে এই জলছত্রটি করার জন্য আমাদের সাহায্য করেছেন। এবং আজকে আমরা প্রেস মিডিয়া যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, এই জলছত্রের প্রচার আমরা চাই যে দুর্গাপুরের মানুষ সারা রাত সারা দিন এখানে জল সেবা পাবে এবং আগামী দিন থেকে আমাদের এই মন্দিরে ফার্স্ট এড সেবা শুরু হবে। এখানে কোনো লোক অসুস্থ হলে আমাদের এখান থেকে মন্দির থেকে ফার্স্ট এড সেবা। আপনার নাম হবে। আমি পীযূষ মজুমদার, আমি এখানকার মন্দিরে একজন সেবায়িত। দীর্ঘদিন ধরে এই মন্দির 2004 সাল থেকে যখন থেকে হয়েছে তখন থেকে সেই অন্তিম লগ্ন থেকে আমি আছি, এখনও থাকবো যতদিন বাঁচি এখানে সেবা করব। ঠিক আছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आने वाले दुर्गा पूजा को लेकर बाजारों में भीड़ बढ़ गई है। सोमवार दुर्गापुर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की बैठक के बाद मंगलवार चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पुलिस प्रशासन की तरफ से कोरोना संक्रमण को लेकर बेनाचुकी बाजार में जागरूकता अभियान चलाया गया। दुर्गापुर नगर निगम में कोरोना की स्थिति को लेकर सोमवार को स्वास्थ्य विभाग और दुर्गापुर नगर पालिका के अधिकारियों के बीच आपात बैठक हुई थी। इसके बाद आज यानी मंगलवार सुबह से बेनाचिट्टी बाजार में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता अभियान चलाया गया। इलाके में माइकिंग कर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव भोला भगत सहित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकर्ता मौजूद थे। इसके अलावा पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से बिना मास्क पहनकर घूम रहे लोगों को मास्क बांटा गया। इसके साथ ही लोगों को चेतावनी भी दी गई कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मास्क पहनकर ही बाजार में निकले। और बड़े बड़े दुकानदारों को भी संदेश दिया गया कि खरीदारी करने वाले लोगों को मास्क पहनकर आते हैं सामान दे, अन्यथा उन्हें वहां से बाहर निकाल दे। और ये जरूर कहे कि मास्क पहनकर आए तभी आपको खरीदारी करने दिया जाएगा। पुलिस की तरफ से कहा गया कि जिन व्यक्तियों को मास्क पहनकर नहीं आते देखा गया उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। दुर्गा पूजा में अधिक लोगों की भीड़ हो रही है, जिसके कारण कोरोना का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। लोगों को सतर्क करने के लिए ही ये अभियान चलाया गया है। আমরা মানুষকে সচেতন করেছি আর আমরা মাস্ক বিলি করেছি। লোককে বলছি মাস্ক ছাড়া মার্কেটে বেরোবেন না, আর দোকানদারকে অনুরোধ করছি কি মাস্ক নো সেল। কারণটা কি? আসলে কথা আমাদের এখানে করোনা অনেকটা বেড়ে গেছে আমাদের দুর্গাপুরে। লোককে সচেতন করা হচ্ছে। লোক বুঝতে পারছে না কি দুটো ডোজ নেওয়ার পরও লোক ভাবছে আমাদের করোনা হবে না। অনেকেই তো দেখলাম বিনা মাস্কেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা মাইকিং করছি, আজ থেকে সচেতন শুরু করেছি। পুলিশ প্রশাসনকে বলেছি কি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে, মানুষগুলোকে সচেতন করতে। আপনার নাম? আমার নাম ভোলা ভগত, দুর্গাপুর চেম্বার অফ কমার্স জেনারেল সেক্রেটারি। আমরা সব যত সব বড় দোকান আছে তাদেরকে অনুরোধ করেছি যে আপনারা একটা বিধি মেনে চলুন আর সবাইকে বলুন মাস্ক পরতে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी,
histopathology, PFT, uroflowmetry, health checkup packages, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं PV न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST संगठन द्वारा कई सूत्री मांगों को लेकर DM को ज्ञापन सौंपा गया। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST संगठन द्वारा कई सूत्री मांगों को लेकर DM को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले संगठन की तरफ से बांकुड़ा हिंदू हाई स्कूल प्रांगण स्थित मैदान से रैली के माध्यम से DM कार्यालय पहुंचे, जिसमें बावरी समुदाय के हजारों लोग मौजूद रहे, जिसका नेतृत्व संगठन के जिला अध्यक्ष कुलू बावरी द्वारा किया गया। उन्होंने अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में कुलू बावरी ने कहा कि उन्होंने अपनी 17 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। साथ ही कहा कि वे अपने जल वन भूमि अधिकारी की रक्षा के लिए यह आंदोलन कर रहे हैं। वे आज यह ज्ञापन जारी कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा उनके अधिकारों से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित किया जा रहा है। 17খানা দাবি জল জঙ্গল জমি অধিকার, সেখানে 13 ফেব্রুয়ারি 2019 সালে যে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল যে জঙ্গলকে আদিবাসীকে তাড়াতে হবে, সেই বিষয় নিয়ে আমরা জোরদার আন্দোলন করা হয় এবং আমরা বহু সংগঠন মিলে সুপ্রিম কোর্টে কেস চলে এবং সেখানে আমরা এখানে ডিএমকে আমরা একটা লিখিতভাবে জানানো হয়। জানানো সত্ত্বেও বেশ কিছু জায়গা আমাদের ছিনিয়ে নিয়েছেন। ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট দখল আছে, পাট্টা নেই, পাট্টা আছে, দখল নেই। জল জঙ্গল জমি যে অধিকার, আমরা রেঞ্জার এবং বিট এবং ডিএফওকে বলা সত্ত্বেও ওনারা আমাদের কথা কোনো কান দেয় না। আমরা বলেছি জঙ্গল আদিবাসীদের যারা 75 বছর জঙ্গলে বসবাস করছে এবং জঙ্গলের জমিতে চাষ করছে, সেগুলি বিনা নোটিশে কী কারণে তাদের উচ্ছেদ করা হয়। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার দেয়নি এবং ডিএমও সাহেব বলেছিলেন, আগে যিনি ডিএম সাহেব ছিলেন তিনি বলেছিলেন না আমি সেখানে অর্ডার দিই নাই। বেশ কিছু রেঞ্জার এবং বিট অফিসার যা কারণই হোক, রাজনীতির চক্রান্ত হোক যা এবং এরা পয়সার ইয়াতি হোক, সেখানে যায় আমাদের দলিত সমাজ। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, PV न्यूज। काजोड़ा एरिया के जामबाद कोयरी बनियाडीही मोड़ स्थित CMS कार्यालय में कोयरी मजदूर सभा का कर्मी सभा आयोजित किया गया।
काजोड़ा एरिया के जामबाद कोलियरी बनियाडीह मोड़ स्थित सीएमएस कार्यालय में कोलियरी मजदूर सभा का कर्मी सभा का आयोजन किया गया। बैठक एटेक के कन्वेनर गुरुदास चक्रवर्ती के नेतृत्व में कोलियरी में मजदूरों पर हो रहे अत्याचार और दुर्गा पूजा बोनस के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में केंद्रीय कमेटी के सदस्य दिलीप दास मानिकपुरी ने कहा कि हमारे कोलियरी मजदूरों के लिए हम लोग ईसीएल मैनेजमेंट के खिलाफ लड़ेंगे, हमारे मजदूर भाइयों को इंसाफ दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बैठक में संगठन को लेकर चर्चा की गई तथा कोलियरी प्रबंधन और सरकार के मजदूर विरोधी रवैये के खिलाफ आवाज उठाने के लिए निर्णय भी लिया गया। साथ ही काजोड़ा एरिया के सभी कोलियरी पीठ पर मीटिंग कर मैनेजमेंट को चेतावनी देकर 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया जाएगा। अल्टीमेटम देकर कोलियरी में व्यापक आंदोलन करना होगा। कर्मी सभा में यह निर्णय लिया गया कि इस आंदोलन का मुख्य मांग सेफ्टी, वेलफेयर, क्वार्टर रिपेयरिंग और जनरल मजदूरों के पद पर कार्यरत श्रमिकों के रेगुलाइजेशन, इन 4 मुद्दों पर ही प्रबंधन के खिलाफ लड़ाई में उतरना है। इस कर्मी सभा को सफल बनाने में तपन पाल, शनिचर तरी, बच्चूलाल चौहान, सोमनाथ सिन्हा, बाबूलाल पेनका, उमाशंकर राजभर तथा विभिन्न कोलियरी के सचिव अध्यक्षगण उपस्थित रहे। हम लोग का जो कोलियरी मजदूर सभा है उसी का सेक्रेटरीट कमेटी में फैसला हुआ था कि हम लोग पूरा ईसीएल में लड़ाई लड़ेंगे। ये मैनेजमेंट के विरुद्ध हम लोग लड़ेंगे, चाहे केंद्र सरकार के विरुद्ध हो। अभी पूजा बोनस का मामला है। हमारा बहुत से जनरल मजदूर अभी बिना रेगुलाइज के अंडरग्राउंड में काम कर रहा है। बहुत सा हमारा डेट केस का केस पड़ा हुआ है। हमारा वेलफेयर का 122 करोड़ रुपया काजरा एरिया का खर्चा कर दिया मैनेजमेंट, लेकिन हमारा वर्कर का एक भी घर करीब नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इसलिए हम लोग फैसला हुआ था, उसी के लिए हम लोग हर एरिया में कोऑर्डिनेशन कमेटी बुलाए हैं। इसी तहत आज काजरा एरिया में हम लोग कोऑर्डिनेशन बुलाए थे गुरुदास चक्रवर्ती के नेतृत्व में, जो हमारा कोलियरी मजदूर सभा का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, उनके नेतृत्व में हुआ। और हम लोग ठीक किए हैं कि लगातार हम लोग का ब्रांच मीटिंग अभी चलेगा। उसके बाद हम लोग एक बार जामबाद कोलियरी में हंगर स्ट्राइक करने का हम लोग प्रोग्राम किए हैं कि हम लोग काजरा एरिया मैनेजमेंट के विरुद्ध और हमारा जो केंद्र सरकार के जो पूजा बोनस का मांग है उसको लेकर हम लोग हंगर स्ट्राइक करने जा रहे हैं आगामी कुछ दिन में। पूजा के पहले डेट ठीक नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग एक हंगर स्ट्राइक का प्रोग्राम किए हैं। मीटिंग में बहुत सारा चर्चा हुआ। इसमें क्या खास करके हम लोग का वेलफेयर के बारे में ज़्यादा हाईलाइट हुआ। इतना करोड़ 122 करोड़ रुपया काजरा एरिया एक एरिया में खत्म हुआ है, तो ईसीएल में कितना खर्चा होगा उसका दावी किया ना, कौन है? अभी तक हमारा वर्कर का रिपेयरिंग नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन पहले हमारे इंद्रदेव साव बाबूलाल पेनका का घर का छत गिर गया, जिसमें उसको प्रेग्नेंट लड़की बाल बच गई। उस घर का रिपेयरिंग नहीं हुआ है। वर्क ऑर्डर हो गया है, कॉन्ट्रैक्टर अपना सामान फेंक दिया है, लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं किया। आज 3 साल हो गया। इसके लिए हम लोग खूब लड़ाई किए हैं आपको काजरा एरिया में, लेकिन मैनेजमेंट का मैंने दुकान में जूं तक नहीं चल रहा है कि क्या होगा उसका। ताकि पैसा खर्चा हो गया तो कहाँ पर खर्चा हुआ, इसको हम लोग जवाब मांगेंगे मैनेजमेंट से, काजरा एरिया के मैनेजमेंट से। मेरा नाम दिलीप दास मानिकपुरी, सेक्रेटरी, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ कोलियरी मजदूर सभा। अंडाव से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अंचल की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पीवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।